हेलो माय डियर्स, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। टुडे वी हैव क्लास 6 इंग्लिश हनिस्कल चैप्टर 10 द बेनियन ट्री। आज हम इस लेसन की ट्रांसलेशन करेंगे। जो हनिस्कल के बाकी के जो लेसन है 1 to 10 उनका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, ट्रांसलेशन और हनिस्कल के सॉल्यूशन की हमने एक लिस्ट बना रखी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लेना। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन है द बेनियन ट्री। बिल्कुल लेसन नंबर 9 से जुड़ा हुआ है। लेसन नंबर 9 में पढ़ा था मैंगो जब वो सांप को मार सकता है, उसे फाइट कर सकता है, उसी की स्टोरी यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे। द बेनियन ट्री पे आप लोग पढ़ा था कि ऑथर बेनियन ट्री पे बैठता है, उसी के ऊपर खेलता है, किताबें पढ़ता है और उसी के ऊपर जब वह बैठा हुआ था तब उसने कोबरे और नेवले की लड़ाई देखी थी और वही स्टोरी इसमें बताई गई है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हैव यू सीन ए मैंगोज, क्या आपने कभी नेवले को देखा है। यू हैव रीड इन लेसन 9 दैट ए मैंगोज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक, आपने लेसन नंबर 9 में पढ़ा था कि मैंगोज है वो सांप से लड़ सकता है और उसे मार सकता है। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए, एंड रीड द लाइन्स गिवन अलॉन्ग विद देम, और उन पंक्तियों को पढ़िए जो तस्वीरों के साथ दी गई है। द बेनियन ट्री, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मैंगोज इज ए क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। सांप और नेवले की लड़ाई एक उत्कृष्ट नाटक होती है जिसे प्राय भारत में देखा जा सकता है। द आउटकम इज लार्जली द सेम, जो मुख्यतः परिणाम हमेशा एक जैसा ही होता है। द मैंगोज इज नॉट इम्यून टू द वेनेमस बाइट, जो नेवला है सांप के विषीले डंक के प्रभाव से सुरक्षित नहीं रहता है। बट इज़ फास्टर एंड क्यूकर इन मोशन दैन द स्नेक, जो नेवला है वो सांप की अपेक्षा काफ़ी तेज़ और फुर्तीला होता है। द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस एंड अटेम्प्ट्स टू रीच द एनिमल बाय ए स्वीपिंग स्ट्राइक, सांप है बचाव की मुद्रा में होने का दिखावा करता है और ज़बरदस्त आक्रमण के द्वारा जानवर के पास पहुंचने का प्रयास करता है। बट द क्विक मूविंग मैंगोज जम्प्स आउट ऑफ रीच, परंतु तेज़ और तीव्र गति वाला जो नेवला है वो छलांग लगाकर सांप की पहुंच से दूर हो जाता है। एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और वह दूसरी दिशा की तरफ से आता है और सांप के ऊपर हमला करता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इन टू स्ट्राइकिंग पोजिशन अगेन, जब तक सांप आक्रमण की मुद्रा में आए तब तक क्या है, नेवला उसके ऊपर दूसरी दिशा से आक्रमण कर देता है। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट ट्राइज, यह लगातार होता रहता है और इस प्रकार सांप थक जाता है। एंड डिस्करेजेस द स्नेक, और सांप निरुत्साहित हो जाता है। एंड द मैंगोज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक नेक, और सांप फिर क्या करता है, नेवला बिल्कुल उछल कर सांप के निकट पहुंचने और अपनी रीढ़ की हड्डी के जोड़ को सख्त करते हुए सांप की गर्दन में क्या है, अपने दांत चला देता है। यूजली स्वेरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टेबल, जो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसको जोड़ को सख्त करते हुए क्या करता है, नेवला छलांग लगाता है और सांप के पास पहुंच जाता है और उसके गर्दन में अपने दांत चला देता है। यू मस्ट हैव सीन ए बेनियन ट्री, आपने बरगद का पेड़ जरूर देखा होगा। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सा एज ए यंग बॉय, यह उस समय की कहानी है जब लेखक युवा बालक के रूप में था। When he was sitting an old banyan tree in his grandfather's house, और यह उस समय की कहानी है जब लेखक अपने दादाजी के घर पर पुराने बरगद के पेड़ पर बैठा हुआ था। मीन्स क्या, लेखक ने जो सांप और नेवले की लड़ाई है दादाजी के घर पर पुराने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठ कर देखी थी। पार्ट 1 रीड करते, इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन, मैंने पहले बोला था, वीडियो को स्किप मत करना। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड फादर्स, यद्यपि घर और घर की ज़मीन मेरे दादाजी से संबंध रखती थी। द मैग्निफिसेंट ओल्ड बेनियन ट्री वाज माइन, जो भव्य शानदार पुराने बरगद का पेड़ था वो मेरा था। चीफली बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट, क्योंकि दादाजी अब 65 वर्ष के हो चुके थे और अब वे बरगद के पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज, इसकी फैली हुई शाखाएँ, विच हंग टू द ग्राउंड, जो कि ज़मीन पर लटकी हुई थी, टुक रूट अगेन, और उन्होंने दोबारा से जड़ पकड़ ली थी। फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, और उनसे बहुत सारे गलियारे मुड़ते थे टेढ़े मेढ़े। गिव मी एंडलेस प्लेजर, और इनसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त होती थी। अमंग देम वर स्क्विरल्स एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, उनमें से गिलहरी, घोंगे और तितलियाँ भी थी। द ट्री वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ है बरगद का वो घर से भी पुराना था।
ओल्डर देन ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी से भी पुराना था। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, इतना पुराना था जितना कि देहरादून। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को इसकी शाखाओं में छुपा सकता था। बिहाइंड थिक ग्रीन, इसके मोटे और हरे पत्तों के पीछे। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और पेड़ के ऊपर चढ़कर हरे और मोटे पत्तों में से मैं पूरे संसार को देख सकता था। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्विरल, मेरे सबसे पहले मित्र एक छोटी गिलहरी थी भूरे रंग की। आर्चिंग हिज बैक, अपनी पीठ को मोड़कर। एंड स्निफिंग इनटू द एयर, उसने हवा में सूंघा। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिसेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्रिवेसी, सबसे पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे द्वारा उसके एकांत को भंग करना उसे अच्छा नहीं लगा। बट व्हेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटापल्ट और एयरगन, परंतु जब उसने पाया कि मेरे पास कोई भी गुलेल और हवाई बंदूक नहीं है, ही बिकेम फ्रेंडली, वह मैत्रीपूर्ण हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसीज ऑफ केक एंड बिस्कुट ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैंने उसके लिए छोटे छोटे केक और बिस्कुट के टुकड़े लाने शुरू कर दिए तो ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, वह थोड़ी मोटी हो गई। एंड वाज सून टेकिंग मोरसेल फ्रॉम हैंड, और वह जल्दी खाने के टुकड़े मेरे हाथ से लेना शुरू कर दिया उसने गिलहरी ने। बिफोर लॉन्ग, और ही वाज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स, और वह अब तो मेरी जेब को भी टटोलने लग गई थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड, और वह जब भी जो कुछ उसे मिलता वो खा लेती थी मेरी जेब के अंदर उसे। ही वॉज वेरी यंग स्क्विरल, वह एक जवान लोमड़ी थी। एंड हीज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके दोस्त और संबंधी प्रोबेबली थॉट हिम पुलिस एंड हेडस्ट्रॉन्ग, उसे मूर्ख और जिद्दी समझते थे। हेडस्ट्रॉन्ग मीन जिद्दी होता है। फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, कि वो एक मानव के ऊपर विश्वास करती है, इसलिए लोमड़ी को उसके दोस्त और संबंधी उसे मूर्ख समझते थे। इन द स्प्रिंग, बसंत के समय। वैन द बेनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, जब बरगद के पेड़ पर लाल अंजीर लग जाते थे। बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लोक इन टू इट्स ब्रांचेस, तो सभी प्रकार के जो पक्षी है वो यहाँ पे इसकी शाखाओं पे आ जाते थे। द रेड बॉटम्ड बुलबुल, लाल कलर की बुलबुल। चेयरफुल एंड ग्रीडी पैरट्स, लालची और सुंदर तोते। मैन एंड क्रोज, मैना और कौवे। स्क्वेबलिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ लड़ते थे लाल अंजीर के लिए। ड्यूरिंग द फिग सीजन, फिग के सीजन के दौरान, लाल जो अंजीर लगते थे उसके मौसम के दौरान। द बेनियन ट्री वाज द नोइसिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, सबसे शोर शराबे वाला स्थान था बरगद का पेड़ फिग के सीजन में। हाफ वे अप द ट्री, पेड़ के आधे ऊंचाई पर। आई हैड बिल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म, मैंने एक कच्चा स्थान बना लिया था। वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून्स व्हेन इट वाज नॉट टू हॉट, और मैं दोपहर के बाद का समय वहाँ पे व्यतीत करता था जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। आई कुड रीड देयर प्रोपिंग, मैं वहाँ पर सहारा लेकर, प्रोपिंग होता है किसी चीज़ का सहारा लेकर। माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री, मैं वहाँ पेड़ का सहारा लेकर। भी दे क्वेश्चन फ्रॉम द लिविंग रूम, एक तकिया लगाकर जो कि मैं अपने लिविंग रूम से लेके आता था, तो वहाँ पे मैं पढ़ सकता था या आराम कर सकता था। ट्रेजर आइलैंड, मैं वहाँ पे ये किताबें पढ़ता था। ट्रेजर आइलैंड, हक्कलबेरी फिन एंड द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डोलिटल वर द सम ऑफ द बुक्स दैट मेड अप माई बेनियन ट्री लाइब्रेरी। ये कुछ किताबें थी जिनकी सहायता से मैंने बेनियन ट्री पर अपनी लाइब्रेरी बना ली थी। When I did not feel like reading, जब मेरे पढ़ने का मन नहीं करता। I could look down through the leaves at the world below, तो मैं पत्तों के बीच से झांक कर नीचे संसार को देख सकता था। And on one particular afternoon, और एक विशेष दोपहर को, I had a grand view of the classic of the Indian wilds, तो एक विशेष दोपहर को मैंने भारतीय वन्य प्राणियों का एक उत्कृष्ट दृश्य देखा। ए फाइट बिटवीन ए मैंगूज एंड ए कोबरा, सांप और नेवले की लड़ाई। पार्ट सेकंड करते। द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवन इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, जब जैसे ग्रीष्म ऋतु की गर्म हवाएं चलने लगी तो ग्रीष्म ऋतु ने क्या है सभी को अपने घर भेज दिया, साथ में माली को भी। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं भी अपने आप को उदास महसूस या बोरिंग महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ आई, और सोच रहा था, आई शुड गो टू द पॉन्ड एंड हैव ए स्विम विद रामू एंड द बफलोज, कि मुझे तालाब पर जाना चाहिए और रामू और बफलो के साथ में स्नान करना चाहिए या तैराकी करनी चाहिए। व्हेन आई सा ए ह्यूज ब्लैक कोबरा ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लम्प ऑफ कैक्टस, जब मैंने एक बड़े कोबरे को नागफणी के पेड़ में से बाहर निकलते हुए देखा। एट द सेम टाइम ए मैंगूज
emerged from the bushes, उसी समय मैंने झाड़ियों में से एक नेवले को भी बाहर निकलते हुए देखा। and went straight for the cobra, और वह सीधा कोबरा की तरफ जा रहा था। in a clearing beneath the banyan tree, और बरगद के पेड़ के नीचे एक साफ जगह पर in bright sunshine, और चमकती दोपहर में they came face to face, वे आमने सामने आ गए। the cobra knew only too well that the grey mongoose, कोबरा पहले से ही जानता था कि जो भूरे रंग का नेवला है 3 फीट लॉन्ग, जो कि 3 फीट लंबा था, वाज ए सुपर फाइटर, एक मतलब तेज लड़ाका था, क्लेवर था, चतुर था, और अग्रेसिव और आक्रामक था। कोबरा पहले ही जानता था कि जो ग्रे रंग का 3 फुट का जो नेवला है वो सुपर फाइटर है, क्लेवर है और अग्रेसिव है। बट द कोबरा टू, परंतु जो कोबरा भी है वाज स्किलफुल, एक निपुण और एक्सपीरियंस्ड फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली, वह तेज गति से आक्रमण कर सकता था। एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, और प्रकाश की चाल की तरह वह आक्रमण कर सकता था। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज शार्प फैंग्स, और जो उसके तेज दांत थे उसके पीछे जो थैलियाँ थी वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, बिल्कुल मतलब क्या है बहुत ही विषैले जहर से भरी हुई थी उसके दांत के पीछे जो थैली थी। इट वाज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, और यह एक चैंपियन की लड़ाई होने वाली थी दोनों के बीच में। हिसिंग डिफेंस, मतलब के फुफकारने की आवाज़ करते हुए। हिज फोक्ड टंग डार्टिंग इन एंड आउट, उसने अपनी कंटली जिब को अंदर और बाहर किया कोबरा ने। द कोबरा रेज्ड 3 ऑफ हिज 6 फीट ऑफ द ग्राउंड, कोबरा ने भी अपने आप को 3 से 6 फुट ऊपर ज़मीन के ऊपर उठा लिया, 6 से 3 से 6 फीट ऊपर उठा लिया कोबरा ने अपने आप को। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल्ड हुड, और अपने भव्य फण को भी उसने चौड़ा कर लिया। द मैंगूज बुस्ट हिज टेल, नेवले ने भी अपनी पूंछ पटकी। द लॉन्ग हेयर ऑन हिज स्पाइन स्टूड अप, रीढ़ की हड्डी पर, पीठ पर जो उसके छोटे छोटे बाल थे वे खड़े हो गए। तो द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, दोनों जो लड़ाके हैं वो मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं जानते थे कि मैं पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। दे वर सोन मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, और वे जल्दी ही जान गए थे कि 2 अन्य दर्शक वहाँ पे आ गए हैं। वन वाज ए मैना द अदर एज जंगल करो, उनमें से एक मैना थी और दूसरा जंगली करो था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशन फॉर बैटल, उन्होंने ये लड़ाई की तैयारियाँ पहले देख ली थी। एंड हैड सेटल ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, और परिणाम जानने के लिए वे नागमणि के पेड़ पर आकर बैठ गए थे। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम, यदि उन्हें देखने से ही संतुष्टि हो जाती तो दोनों के लिए अच्छा होता। यदि वे लड़ाई देख कर संतुष्ट हो जाते ना तो दोनों के लिए अच्छा होता, परंतु दोनों ने क्या किया, जो कौवा और मैना थी उन्होंने लड़ाई में भाग लिया है। आगे रीड करते हैं। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, जो कोबरा है बचाव की मुद्रा में आ गया। स्वेइंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और वह हवा में झूलने लग गया इधर से उधर। ट्राइंग टू मैस्मराइज द मैंगूज इन टू मेकिंग ए फॉल्स मूव, और नेवला को भ्रमित करते हुए नेवले को सम्मोहित करने की कोशिश की कोबरा ने। बट द मैंगूज न्यू द पावर ऑफ हिज ओपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज, परंतु जो नेवला है वो विरोधी की चमकदार ऐपलक आंखों की शक्ति के बारे में जानता था। एंड रिफ्यूज टू मीट दैम, और उसने अपनी आंखें क्या है उसकी आंखों में नहीं देखा नेवले ने। इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट ए पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड एंड ओपन द अटैक, इसकी बजाय अपनी आंखें सांप के फन के ठीक नीचे एक स्थान पर केंद्रित की और एंड ओपन द अटैक, और आक्रमण कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए सांप की पहुंच में आकर नेवले ने एक और हटने का दिखावा किया। मोंगूज मेड ए प्रिंटिंग टू मूव टू वन साइड, इमीजिएटली द कोबरा स्टक, तुरंत उसी समय कोबरा ने आक्रमण कर दिया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली, उसका जो फण है इतनी तेज़ी से नीचे आया। दैट आई थॉट, कि मैंने सोचा, नथिंग कुड सेव द मैंगूज, अब नेवले को कोई भी नहीं बचा सकता। बट द लिटल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, परंतु जो छोटा नेवला है वो साफ बिल्कुल सफाई से दूसरी तरफ कूद गया। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज द कोबरा, और तभी उसी समय उसने कोबरा के ऊपर झपट्टा मारा
बीटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और पीछे से सांप को काट लिया। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और फिर से छलांग लगाकर कोबरा की पहुंच से दूर हो गया। एट द सेम मोमेंट, उसी समय, दैट द कोबरा स्ट्रक, कोबरा ने आक्रमण किया, द क्रो एंड द मैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, कोवा और मैना भी हवा में उससे टकराए थे। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, वे बीच में ही एक दूसरे से टकरा गए। श्रीकिंग इंसल्ट एट ईच अदर, एक दूसरे को भला बुरा कहते हुए। दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, वे नागफनी के पेड़ पर वापिस आ गए। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक, खून की कुछ बूंदें कोबरा की गर्दन पर चमकने लगी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, कोबरा ने दोबारा से आक्रमण किया फिर चूक गया। अगेन द मैंगूज स्प्रैंग असाइड, फिर दोबारा नेवला कूद कर दूसरी तरफ हो गया। जंप्ड इन, फिर मतलब कूदा। एंड पिट, और पीछे फिर दोबारा से सांप को पीछे से काट लिया। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, दोबारा से दोनों जो पक्षी है सांप की तरफ गए उड़कर। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड, एक दूसरे से टकराने की बजाय। एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, मतलब क्या है, चिल्लाते हुए दोबारा से सुरक्षित कैक्टस के पेड़ पर आ गए दोनों। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस, जो तीसरा दौर था उसका भी परिणाम पहले दौर जैसा ही रहा, परंतु एक नाटकीय अंतर था उसमें। द क्रो एंड द मैन स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, अभी भी कोआ और मैना ने जो कार्रवाई चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उसमें भाग लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। डाइव्ड एट द कोबरा, उन्होंने मतलब क्या कोबरा के ऊपर गोता लगाया और झपटे कोबरा के ऊपर। बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क्ड, परंतु अब की बार वे एक दूसरे के टकराने के साथ साथ अपना निशाना भी चूक गए। द मैन फ्लू ऑन एंड रीच्ड द पर्च, मैना उड़कर मतलब कि अपने स्थान पर आ गई। बट द क्रो ट्राई टू पुल अप इन द मिड एयर टर्न बैक, परंतु जो कोआ है उसने आधे रास्ते में रुकने का प्रयास किया और पीछे की तरफ मुड़ गया। इन द सेकंड दैट ही टुक द बर्ड टू डू दिस, द कोबरा whipped his head back and struck with great force his snout thudding against the crow's body, एक सेकंड के समय में जो पक्षी को मुड़ने में लगा, सांप ने सिर चाबुक की तरह घुमाया और उसकी थुतनी अत्यधिक वेग से, बहुत तेजी से कौवे के शरीर से जा टकराई। आई सा द बर्ड फ्लंग नियर 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, मैंने पक्षी को बगीचे के पास लगभग 20 फुट दूर गिरते हुए देखा था। इट फ्लटर्ड अबाउट फॉर ए वाइल, यह कुछ देर के लिए फड़फड़ाया। देन ले डाउन, फिर शांत हो गया। द मेना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, जो मेना है वो कैक्टस के पेड़ के ऊपर रही। एंड व्हेन द स्नेक एंड द मैंगूज रिटर्न टू द फाइट, और जब सांप और नेवला दोनों लड़ाई में वापस आ गए। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, और उसने मैना ने बुद्धिमत्ता से निर्णय लिया कि अब वह लड़ाई में भाग नहीं लेगी। द कोबरा वाज वीकनिंग, कोबरा कमज़ोर पड़ता जा रहा था। एंड द मैंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और जो नेवला है निडर होकर कोबरा के पास चल कर गया। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग्स, और अपने आप को अपनी छोटी टांगों पर उठा लिया। विद ए लाइटनिंग स्नैप, और बिजली की रफ्तार की तरह हैड द बिग स्नेक बाय द स्नाउट, उसने मतलब क्या है, सांप की थुतनी पकड़ ली। बिजली की रफ्तार की तरह उसने सांप की जो बड़ी थुतनी थी या जो फण था वो पकड़ लिया। द कोबरा रिद एंड लेस्ट अबाउट इन ए फ्राइटनिंग मैनर, तो उस समय क्या हुआ, सांप झटपटाने लग गया और भयभीत होकर पूंछ पटकने लग गया डरे हुए मैनर में। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ, और अपने आप को उसने कुंडली भी मार ली अबाउट द मैंगूज, नेवले की चारों तरफ। बट टू नो अवेल, परंतु इसका कोई फायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन अंटिल द स्नेक हैड किस टू स्ट्रगल, नेवले ने सांप को इतनी मजबूती से पकड़े रखा जब तक सांप ने संघर्ष करना बंद नहीं कर लिया। मतलब जब तक सांप की जान नहीं निकल जाती तब तक नेवले ने सांप को पकड़े रखा। एंड देन स्मेल्ट अलोंग इट्स शिवरिंग लेंथ, फिर उसने सांप के कांपते हुए शरीर को सूंघा। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड, उसने
फण को दांतों में पकड़ा एंड ड्रैग्ड इट इनटू द बुशेस, और उसे फिर झाड़ियों में घसीट कर ले गया। द मैना ड्रॉप्ड cautiously टू द ग्राउंड, मैना सावधानी से ज़मीन पर उतरी और peered into the bushes, hopped about, और इस आशा में peered into the bushes, झाड़ियों में झाँका, from a safe distance, एक सुरक्षित दूरी से, एंड देन और फिर with a shrill cry of congratulation flew away, और वे फिर क्या है ऊंची आवाज़ में बधाई देते हुए वे उड़ गई। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया ये। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये आपकी जो बुक है हनीशकल कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वीडियो देख लेना। अगली वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।